4 अगस्त 2025 कर्नाटक के टुमकुरू के अंतर्गत आने वाला वेल्वी पुलिस स्टेशन। सुबह के 8:30 बजे एक शख्स, वसवराज इनका नाम था, ये पुलिस स्टेशन पहुंचे। यहाँ इन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी। 3 तारीख को वो अपनी बेटी के यहाँ गई थी, उसके बेटी के ससुराल। बेटी का नाम है तेजस्वी। वहाँ गई थी, बेटी को फ़ोन भी कर लिया। बेटी ने कहा कि वो तो शाम के वक्त वापस चली गई थी। इन्होंने सारी बातें बताई कि हर जगह हमने फ़ोन करके देख लिया, कल से तलाश कर रहे हैं, रिश्तेदारों में, इधर उधर जहाँ भी हो सकता था हमने खोजबीन कर ली, कहीं लक्ष्मी देवी का कुछ पता नहीं चला। अधेड़ उम्र की ये महिला। पुलिस ने कंप्लेन दर्ज की, इनके बारे में पूछा, इनकी बिटिया से भी बात की कि किस वक्त आई थी, कैसे आई थी, किस वक्त यहाँ से निकली, सारी चीज़ें खंगाली पुलिस ने। लक्ष्मी देवी का कुछ पता नहीं लगा। 2 दिन इसी तरह से बीत गए। तीसरे दिन वेल्वी पुलिस स्टेशन से 60 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन और है, कोटागरे पुलिस स्टेशन। वहां के कुछ लोगों को एक कुत्ता दिखाई दिया। इस कुत्ते के मुंह में इंसानी जिस्म का एक हिस्सा, कोहनी तक का एक हाथ। लोगों ने देखा, लोग डर गए, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आ गई। पुलिस ने पूछा, कुत्ता भाग रहा था, लेकर कहीं इधर उधर निकल गया था। पुलिस ने पूछा किधर गया ये कुत्ता। कुत्ते की खोजबीन की गई, कुत्ता मिल गया। जब ये हाथ मिला पुलिस को, देखने से लग रहा था कि ये हाथ तो बहुत ही सफाई से काटा गया। कुत्ता ये ऐसे नहीं किसी की लाश हो उसमें से उखाड़ के लेके आ गया, ऐसा नहीं, इसको तो बहुत सफाई से काट रखा। जब एक हाथ का हिस्सा मिला तो जाहिर सी बात है इसका बाकी हिस्सा भी होगा यहीं कहीं। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया 5 किलोमीटर के दायरे में। इस 5 किलोमीटर के दायरे में काफी देर तक ये सर्च ऑपरेशन चला और 10 प्लास्टिक की थैलियां मिली। उनके अंदर से इंसानी जिस्म के हिस्से, पहले वो किसी अखबार वगैरह में लिपटे हुए थे, उसके बाद प्लास्टिक की काले रंग की पॉलिथीन में थे। 10 मिले, खोल के देखा, इंसानी जिस्म के हिस्से थे। अभी भी पूरा नहीं मिला, आधा हिस्सा मिला। सब कुछ जोड़ के देखा तो अभी आधा हिस्सा था, आधा अभी बाकी था। रात होने लगी थी, सोचा कि कल को तलाश करते हैं बाकी। थक गए थे, सारा दिन इसी काम में लग गया था। अगला दिन सुबह ही सुबह जैसे दिन निकला आ गए, फिर सर्च ऑपरेशन चलाया। 9 टुकड़े और मिले, थैलियां 9 मिली। इन 9 थैलियों में सर भी बरामद हो गया। एक महिला का वो सर था, महिला की वो बॉडी थी। पूरी बॉडी उसको जोड़ी गई तो पता लगा तो कोई महिला है। अब आसपास के थानों में पूछा गया कि कोई गुमशुदा की रिपोर्ट हो। अब इस वाले में लिखी हुई थी कंप्लेन। अब यहाँ से पुलिस को बताया गया कि इस तरह से लाश मिली है और ये जो पुलिस स्टेशन था वेल्वी, यहाँ पर लक्ष्मी देवी की कंप्लेन थी। इनको बुलाया गया, स्वराजी को, इनके जो पति थे, उन्होंने शिनाख्त कर ली कि तो लक्ष्मी देवी की। फूट फूट के बेचारे रोने लगे। पति पत्नी का साथ, एक बेटी थी, बेटी की इन्होंने शादी कर दी थी। उसके यहीं लक्ष्मी देवी का आना जाना रहता था, अकेली बेटी। ये बेचारे जो इनके पति थे, ये कारपेंटरी का काम करते थे, उसी से घर का गुजर बसर चल रहा। दोनों मियाँ बीवी जैसे तैसे अपना घर का गुजर बसर कर रहे थे। अब यही के इतनी बुरी तरह से एक अधेड़ उम्र की महिला को क्यों मारा गया, किस वजह से मारा गया? ना ही तो इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, ना ही ये कोई पैसे वाले इतने लंबे चौड़े के कोई पैसे के लिए या कोई जमीन कब्जा करना हो, कुछ भी बात ऐसी, किसी से ऐसी दुश्मनी कि इतनी बेदर्दी से इनको मार के और लपेट के पिंडियों में से इस तरह से फेंक दिया गया। पुलिस भी परेशान, इनके जो रिश्तेदार थे वो भी परेशान कि लक्ष्मी देवी जी को इस तरह से क्यों मारा गया, वजह क्या है। अब सबसे पहले पुलिस ने छानबीन शुरू की। कौन लेके आया यहाँ पे पॉलिथीन के टुकड़े? उस जंगल में जितने भी रास्ते थे, जो रास्ते इस जंगल तक आते थे, उन जंगल के रास्तों पर जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, शहर के बाहरी तरफ या किसी चौराहे पे, उन सबकी सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। न जाने कितनी गाड़ियां चेक हुई, कुछ सुराग नहीं मिला। कुछ संदिग्ध दिखाई दिए, वो भी इनको नहीं, ये नहीं है। कई घंटों की मशक्कत हुई, कुछ नहीं मिला। एक गाड़ी ऐसी दिखाई दी जिस गाड़ी का जो नंबर प्लेट है, आगे का जो हिस्सा है उसका नंबर प्लेट अलग और दूसरी तरफ का जो पीछे का हिस्सा है उसकी नंबर प्लेट अलग। ये संदिग्ध पुलिस को लगी। अब पुलिस ने इसी गाड़ी पे फोकस किया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक गाड़ी और नंबर 2 तरह के एक इंसान कैसे लेके घूम सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता।
ये जो परिवहन विभाग है उससे इस गाड़ी के मालिक का पता किया गया, किसकी गाड़ी है, किसके नाम है। ये गाड़ी सतीश नाम के किसी बंदे के नाम थी। पता किया गया सतीश कहाँ का रहने वाला, एड्रेस भी वहीं से मिल गया। ये यहीं का रहने वाला जहाँ की ये महिला रहने वाली थी। अब कुछ शक पुख्ता सा होगा कि महिला भी वहीं की, ये भी वहीं का, इन लोगों का संबंध क्या है। इनके पति से पूछा कि सतीश को जानते हैं? उन्होंने कहा पता नहीं कौन है सतीश, हमें तो नहीं पता। अब पुलिस ने कुछ मुखबिरों से सूचना ली, गाड़ी के बारे में पता किया गया कि इसकी गाड़ी किस वक्त कहाँ चली गई थी। कुछ मुखबिर रहते हैं पुलिस के, मुखबिर से सूचना मिली कि सतीश का एक फार्म हाउस है और सुनसान जगह पे है। 3 से 4 तारीख को ये गाड़ी वहां खड़ी भी देखी गई है उस फार्म पर। अब पुलिस ने अपना बनाई एक टीम छापा मारने के लिए। जैसे ही सतीश के घर पे गए, ये सतीश वहां मिला नहीं, पता लगा तो बेंगलोर गया वहां। अब पुलिस ने भेष बदल के जैसे तैसे ढूंढना शुरू किया कि कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। एक उधर ही एक मंदिर पड़ता है, उस मंदिर से गिरफ्तार करा था इसको। पुलिस ने एकदम सटीक वो दी थी सूचना। एक शख्स और था इसके साथ। जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, वो लड़का भागने लगा। पुलिस ने उसको भी पकड़ लिया कि तू क्यों भाग रहा भाई, क्या मामला। वो था किरण, नाम था सतीश का चचेरा भाई। अब इनसे लाके इनसे पूछा गया कि भाई तूने लक्ष्मी देवी को किस वजह से मारा, क्यों मारा। तो उसने कहा हमने तो नहीं मारा, हमें तो नहीं पता। अब पुलिस परेशान, ये मने कर रहा गाड़ी इसकी। उससे कहा तेरे नंबर गाड़ी के दो रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों है, ये आगे का कुछ और पीछे का कुछ और, ये क्या मामला। पुलिस ने अपने सवाल जवाब में इसको फंसाया। फंसाने के बाद इससे जब सख्ती बरती गई तो ये दोनों के दोनों टूट गए। इन्होंने कबूल किया, इन्होंने बताया रामचंद्रप्पा जिसने मरवाया और जिसने मारने में साथ दिया। और ये रामचंद्रप्पा कौन है? लक्ष्मी देवी का दामाद, इनकी बेटी का पति। अब हैरत में सब, भाई दामाद ने सास को क्यों मरवाया, ये क्या मसला हुआ। पुलिस ने उसको भी उठाया। अब इनसे बारी बारी से पूछताछ हुई। बारी बारी से पूछताछ में पता लगा ये जो लक्ष्मी देवी थी और ये जो रामचंद्रप्पा था, रामचंद्रप्पा लक्ष्मी देवी से और 5 साल बड़ा था। इनकी बेटी से तो 20 साल बड़ा था, लक्ष्मी देवी से भी 5 साल बड़ा था। इसने जैसे तैसे करके उससे, लड़की जो थी इनकी, उससे घनिष्ठता की, दोस्ती प्यार में बदली। प्यार परवान चढ़ा। उस लड़की को भी ज्यादा इनसे इश्क हो गया था, भले ही 20 साल बड़े हों। इनसे उसने शादी कर ली थी। शादी के खिलाफ थी ये लक्ष्मी देवी। इस चीज के खिलाफ ये रामचंद्र, क्या नाम, इनका नाम भी कैसे होते हैं भाई, रामचंद्रप्पा नाम था इसका, ये भी खिलाफ था। अब इसको पता था कि लक्ष्मी देवी का और भी गैर मर्दों से ताल्लुकात है। लक्ष्मी देवी का आना जाना था इनके घर पे, वहां अपनी बेटी से मिलने के लिए। जब भी ये जाया करती थी, वो बेटी लड़ भिड़ लिया करती थी इससे, पति से। ये उनको भड़काया करती थी, क्या होता था क्या नहीं होता था। इसके दिलो दिमाग में बस वही था कि लक्ष्मी देवी का तो गैर मर्दों से सब ताल्लुकात है, संबंध है, और भी पति से अलग। कहीं ये मेरी बीवी को भी उसी रास्ते पे न ले जाए, इसलिए इसको रास्ते से हटा दो। कई बार इनकी लड़ाइयाँ भी हुई थी, कई बार झगड़े भी हुए थे। कुछ और भी बातें निकल के सामने आई कि लक्ष्मी देवी के भी ऊपर इसने गंदी पंदी नजर रखी होगी। ऐसी बातें आती हैं निकल के कि कभी कहीं ये पोल पट्टी खोल दे, तो इसलिए रास्ते से हटाया। उस दिन जब 3 तारीख को ये गई थी बेटी के यहाँ, रामचंद्रप्पा ने क्या किया, गाड़ी लेके आया अपनी, ये सतीश की गाड़ी थी, लेके आया, लाके कहा कि माँ जी मैं भी उधर जा रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा, चलो तुम्हें। बैठी उसकी गाड़ी में। ये सतीश और किरण पहले से गाड़ी में बैठे हुए थे। इन्होंने दबोच लिया उसको, गला घोंट के मारा। मारने के बाद ये जंगल में ले गए। वहां इनको लगा कि यहाँ से सही नहीं, कोई भी आ सकता है जंगल में, तो आजकल आदमी रहते हैं जंगल में ज्यादातर। ये अपने उसी फार्म पे लेके आए। वहां उसके पीस किए 19 टुकड़े, और बड़े इत्मीनान से, फुर्सत से बिल्कुल। पेपर में उनको लपेटा, पेपर के बाद पिन्नियों में एक एक करके अलग अलग जगहों पे करके उन्हें फिर फेंक के अपने अपने घर को आ गए। ओरानाडूर मंदिर है वो, वहां की जगहों के नाम भैया ऐसे ऐसे ही हैं, लिए नहीं जाते। खैर, एक शक के चलते इनकी मौत हुई या क्या था इसमें, ये तीनों लोग तो खैर गिरफ्तार हुए। इसमें क्या होगी इनकी कार्रवाई अभी चल रही है, मुकदमा चलेगा। जब भी कुछ अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन एक अधेड़ उम्र को इस तरह से मार देना बहुत ही भयानक था।
बहुत। ये एक मशहूर केस है वहाँ का, ये बहुत मशहूर, बहुत ज़्यादा